हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 7 है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द शॉपकीपर राइट्स डाउन द एमआरपी बाय इंक्रीजिंग 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर एमआरपी लिखता है। ठीक है। इफ हाफ ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट एमआरपी, हाफ एमआरपी में बेचता है। 1/4 part are sold at a loss of 20%. 1/4 part 20% लॉस में बेचता है। एंड द रिमेनिंग जो बाकी है आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, वो भी 20% लॉस में बेचता है। व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट हुआ बताना है कितना। ठीक है। मान लेते हैं सीपी 100 था, एमआरपी कितना लिखा? 20% इंक्रीज करके लिखा, मतलब एमआरपी 120 एमपी। ठीक है। इफ हाफ, हाफ मतलब 60 रुपीज़ का सामान। ठीक है। 1/4 मतलब 30 रुपीज़ का सामान। एंड द रेस्ट, ये 90 हो गया, रेस्ट 30, ये एमआरपी पे ही बेचा, मतलब 60 रुपीज़ में ही बेचा। ठीक है। 1/4 पार्ट आर सोल्ड 20% लॉस, ये 20% लॉस में बेचा। 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 6 लॉस में बेचा, मतलब 24 में बेचा। ये भी लॉस में बेचा 20%, ये भी -6, ये भी 24 में बेचा। ये टोटल कितना हुआ? 60 + 48 108। सीपी था 100, ये एसपी 108, मतलब 8% प्रॉफिट। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 25% ओवर द सीपी। सीपी से 25% बढ़ाकर लिखा है एमआरपी। ठीक है। इफ 3/4 is sold at the MRP and the remaining at a discount of 40%, what is the total profit or loss percentage? ठीक है। 3/4 बोला है, बेस को सीपी मान लेते हैं। मान लेते हैं सीपी 400, सीपी को 100 मान लेते हैं। एमआरपी कितना हो जाएगा? 20%, 25% इंक्रीज किया, एमआरपी 125 हो जाएगा। ये एमआरपी, और ये 25% बोला है, ये तो 1/4, ये तो नहीं कटेगा। सीपी को 800 मान लेता है, सीपी मान लिया 800, ये काट देता है। एमआरपी क्या हो जाएगा? 25% बढ़ाकर लिखा, 25% मतलब 1/4, मतलब 200 ज़्यादा, 1000 हो जाएगा। ठीक है। इसका 3/4, ये एमआरपी, इसका 3/4 कितना होगा? 750, बचा कितना? 250। ठीक है। 750 एमआरपी पे ही बेचा। ठीक है, मतलब 750 में ही बेचा। ये 40% लॉस में बेचा। 40% मतलब 2/5, इसका 2/5 क्या हो जाएगा? 100, 100 कम में बेचा, मतलब 150 में बेचा। ये टोटल एसपी कितना हो गया? 900। 800 सीपी था, 900 एसपी हो गया। कितना प्रॉफिट? 0 से 0 काट देते हैं, 8 में 1 प्रॉफिट, 8 में 1 कितना परसेंट होता है? 12.5%। ये आंसर हो जाएगा। द एमआरपी ऑफ एन आइटम इज 1200 रुपीज मोर देन इट्स सीपी। सीपी से 1200 ज़्यादा एमआरपी। ये सीपी लिख दिया,
ये MP लिख दिया, ये SP लिख दिया। CP से MP 1200 ज़्यादा, ठीक है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज़, डिस्काउंट दिया 200, ये -200 MP से डिस्काउंट दिया, ठीक है। देन 25% प्रॉफिट इज मेड, 25% प्रॉफिट हुआ। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 में खरीदा, 5 में बेचा। हाउ मच शुड द आइटम बी सोल्ड फॉर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%, कितने रुपीस में बेचना चाहिए जो कि 30% प्रॉफिट हो, ठीक है। 4x प्लस 1200, ये MP हो जाएगा। 4x प्लस 1200, ठीक है। ये MP इधर से क्या हो जाएगा, ये -200 करके 5x हुआ। 5x के साथ अगर 200 ऐड कर दिया तो MP निकल जाएगा। इधर लिख देते हैं 5x प्लस 200, ये भी MP, ये भी MP, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000। CP क्या हो जाएगा, 4000। SP क्या हो जाएगा, 30% प्रॉफिट, इसका 130% निकाल देते हैं, 5200 हो जाएगा। ये SP हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन सेल्स ए प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। If both the CP and the SP were lower by ₹20, 20 रुपीज़ अगर कम होता CP भी SP भी, ठीक है, then the profit would have been 5% more, 5% और ज़्यादा प्रॉफिट होता, मतलब 25% होता, ठीक है। व्हाट इज द CP ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में खरीदा, 6 में बेचा। दूसरी बार 25% प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4, मतलब 4 में खरीदा, 5 में बेचा। बोथ ₹20 लेस, -20 -20, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। ये 25, ये 24, गैप कितना, 1, ठीक है। ये 100, ये 80, गैप कितना, 20। अगर साइन सेम है तो माइनस, अगर साइन अलग अलग होता तो प्लस करते हैं, ठीक है। 1 का वैल्यू 20, ये 5, ये CP था, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, ये आंसर हो जाएगा। ये भी देख सकते थे, ये 1 माइनस, ये भी 1 माइनस, मतलब 1 का वैल्यू 20, 5 का वैल्यू 100, ठीक है। अगर ये ना होता तो करना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर सम रुपीज, कुछ रुपीज में बेचा, 10% लॉस हो गया, ठीक है। इफ द CP इज 10 रुपीज लेस एंड द SP इज 26 रुपीज मोर, द मैन वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तब 15% प्रॉफिट होता, ठीक है। 10% लॉस मतलब 10 में खरीदा, 9 में बेचा। दूसरी बार 100 से 150 हो जाता, मतलब 20 से 23, 20 से 23। ये दूसरी बार कैसे हुआ, ये हुआ CP 10 लेस होके, SP 26 इंक्रीज होके, ठीक है। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, ये 230 माइनस ये 180, इसका गैप 50, ठीक है। ये देखते हैं, ये ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों साइन है, ठीक है। ये 520, ये 230, ये क्या हो जाएगा, 750। 50 का वैल्यू 750, क्या निकलना है, CP मतलब 10 का वैल्यू,
10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से भाग कर देते हैं, ये भी 5 से भाग कर देते हैं, 150, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टू सेलर्स सेल एन आइटम ईच फॉर ₹600। दोनों सेलर 600 रुपीज में कोई सामान बेचा, ये भी 600, वो भी 600 में बेचा। ठीक है। द फर्स्ट सेलर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन द सीपी। वो सीपी में प्रॉफिट कैलकुलेट करता है जो होता है असली में। ठीक है। एंड द सेकेंड ऑन द एसपी, सेकेंड सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट किया, ईच मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों ने ही 20% प्रॉफिट किया। देन हाउ मच मोर मनी डिड द सेकेंड गेट देन द फर्स्ट। सेकेंड जो पर्सन है वो फर्स्ट से कितना ज़्यादा कमाया। ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये सीपी से कैलकुलेट किया, मतलब 1/5, मतलब ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, मतलब 5 में खरीदा, एक प्रॉफिट किया, 6 में बेचा। दूसरे पर्सन, ये भी 20% प्रॉफिट हुआ, 1/5, ये एसपी से कैलकुलेट किया, मतलब ये एसपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एसपी इसका 5, एक प्रॉफिट होके हुआ है 5, मतलब सीपी 4 हो जाएगा। ठीक है। ये सेम होना चाहिए, सेम तो नहीं है, ये भी 600 होगा, ये भी 600 होगा, इसको 100 से गुना कर देते हैं, ये 600 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये सीपी, ये एसपी, ये 120 से मल्टीप्लाई होगा, 600 हो जाएगा, ये भी 120 से होगा, 120 इंटू 4, 480 हो जाएगा, ये इसका सीपी एसपी। ठीक है। ये कितना प्रॉफिट किया, 100 रुपीज़, ये कितना प्रॉफिट किया, 120 रुपीज़, कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 12% ऑफ सीपी of an item equals to 10% of its SP। सीपी का 12% इक्वल्स टू एसपी का 10%। परसेंट तो कट जाएगा, सीपी बाई एसपी हो जाएगा 5/6। ठीक है। इसको 50-60 मान लेते हैं। 16% ऑफ एसपी, एसपी का 16% कितना, 9.6, सीपी का 18%, इसका 18% क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। गैप कितना, 0.6, 0.6 का वैल्यू दिया है 30 रुपीज़। व्हाट इज द एसपी, एसपी कितना, 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 100 गुना, ये भी 100 गुना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राहुल बॉट 2 आइटम्स फॉर ₹600। One sold at 50% profit and other 25% loss. If he has no profit, no loss in the transaction, then what is the difference between the CP of the two items? ठीक है। दो आइटम खरीदा 600 में, एक आइटम का दाम x, दूसरा 600 माइनस x। ठीक है। पहला 50% प्रॉफिट, 50% मतलब 1/2, 2 में एक प्रॉफिट, मतलब 3 में बेचा, मतलब ये 3/2 हो जाएगा। दूसरे लॉस में बेचा, कितना लॉस, 25%, 25% मतलब 1/4, 4 में एक कम, मतलब 3/4 में बेचा। नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, मतलब 600 इनका भी वैल्यू रहेगा। ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 600।
6x माइनस 3x, 3x, ये 4 इधर गुना हो जाएगा 2400, ये माइनस हो जाएगा 2400 माइनस 800, 600, x इक्वल्स टू 200। ठीक है, क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन CP, x मतलब ये 200, ये 600 माइनस 200 मतलब ये 400, गैप कितना? 200, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए शॉपकीपर सोल्ड 20% of the total items at 3/5 of its CP, 30% at the half of its CP, and the rest its original cost price. Then the loss percentage is 20%, मतलब 20 मान लेते हैं, 30% 30 मान लेते हैं, बाकी मन टोटल 100 माना, ये 50 हो गया, बाकी 50 है, 20% 3/5 में बेचा, इसका 3/5 क्या हो जाएगा? इसका 3/5 12 हो जाएगा, 12 में बेचा। 30% हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, हाफ मतलब 15 में बेचा, ये ओरिजिनल CP में ही बेच दिया, 50 में ही बेचा। ठीक है, ये टोटल 77 हो गया, ये SP हो गया। CP था कितना? 100, लॉस कितना हुआ? 23, 100 में 23% लॉस, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹200 एंड अर्न्स सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हुआ। इफ ही सेल्स इट एट 25% मोर, अगर 25% ज़्यादा में बेचता, देन द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट टू ओल्ड प्रॉफिट इज 3:2। न्यू प्रॉफिट और ओल्ड प्रॉफिट का रेशियो होता 3:2। व्हाट इज द CP ऑफ द आर्टिकल? पहले 200 में बेचा, ये SP, अगर 25% ज़्यादा में बेचता, 25% इसका कितना हो जाएगा? 50, 50 ज़्यादा में बेचता मतलब 250 में बेचता, तब प्रॉफिट क्या हो जाता? न्यू प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट 3x हो जाता, ओल्ड प्रॉफिट 2x हो जाता। ये CP सेम ही होगा, ये 2x प्रॉफिट होके 200 हुआ, 200 से अगर 2x माइनस कर देंगे तो CP निकल जाएगा, 250 से 3x माइनस करेंगे तो भी CP निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 200 माइनस 2x इक्वल्स टू 250 माइनस 3x, x इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, ये 2x 100 हो जाएगा, ये 100 प्रॉफिट होके 200 हुआ, CP कितना था? 100 था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।